नमस्कार दोस्तों। मैं संजय संजय दुबे वी ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं जो सुनने के बाद आपका हृदय कांप उठेगा। दोस्तों, चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे डालूँ वो सबसे पहले आप उसे देखें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की प्रेरणादायक कहानी पार्ट 1 में। दोस्तों, एक समय की बात है, मैं एक मेडिकल स्टोर के दुकान पे खड़ा था। काफ़ी देर से मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। सोच रही थी कि ये मेडिकल स्टोर से अगर सब खाली हो जाए तो मैं जाकर के उस मेडिकल स्टोर में बैठूं और जो भी उसे मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत होगी वो मैं जाकर के लूँ। लेकिन मेडिकल स्टोर पे इतना भीड़ था, तो वो भीड़ को कम होने के लिए देख रही थी कि कब भीड़ कम हो और कब मैं जाऊं। ये चीज उस मेडिकल स्टोर वाले ने भी देखा कि एक बूढ़ी औरत लगभग 75-80 वर्ष की होगी, वो कभी से सिर्फ और सिर्फ उस दुकान पे देख रही थी कि कब भीड़ खाली हो और कब मैं जाऊं। तो दोस्तों, देखते देखते जब दुकानदार भी देखा काफ़ी देर तक माताजी अंदर नहीं आई, तो वह दुकानदार खुद, जब उसके कस्टमर कम हुए दुकान पे, तो वो खुद गया उस माताजी के पास और जा करके बड़े ही नम्र से पूछा, माताजी आपको कुछ चाहिए? तो माताजी खड़ी खड़ी कुछ देर सोची, सन्न रह गई। फिर माताजी ने उस मेडिकल स्टोर वाले को बताया कि मुझे चाहिए था बेटा कुछ, लेकिन आपकी दुकान में इतना भीड़ था तो मैं आ नहीं पाई। सोची भीड़ जब कम होगा तो मैं आकर के आपके पास में जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे ले लूँगी। तो दुकानदार बोला कि माँ जी बताइए क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों, उस माता जी ने कहा, बेटा मुझे भूलने की दवा चाहिए। दुकानदार चकपका गया। दुकानदार सोचने लगा कि ये माता जी क्या मांग रही हैं, भूलने की दवा। तो दुकानदार ने पूछा, माँ जी कुछ खुलासा करके बताएंगे कि ये क्या मतलब आप मांग रही हैं, क्यों मांग रही हैं? उस दुकानदार ने कहा, तो माताजी ने उसे दुकानदार को उसको जवाब दिया। कहा कि बेटा मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मियों की छुट्टी में वो दोनों बेटे अपने पूरे परिवार के साथ गांव आया करते थे मुझसे मिलने के लिए। उस वक्त मेरा दिल गदगद हो जाता था। लेकिन कल की बात है, कल शाम को ही मुझे पता चला कि मेरे दोनों बेटे नहीं आ रहे हैं इस साल। जो इस साल गर्मी की छुट्टी होती है उसमें नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा दिल टूट गया जब मैं ये सुनी कि बच्चे मेरे मुझसे न मिल करके अपनी इस साल की छुट्टी अपने बच्चों के साथ किसी हिल स्टेशन पर मनाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा दिल बहुत रोया। इसलिए मैं आपके दुकान पे आई थी कि शायद कोई ना कोई ऐसी दवा ज़रूर होगा आपके दुकान पे जो मुझे मेरे बच्चों की याद भूलने में काम आएगा। दुकानदार एकदम सन्न हो गया। दुकानदार ने कहा कि माताजी मेरे पास तो ऐसी कोई दवा नहीं है। दुकानदार काफ़ी देर तक सोच विचार करके उसने कहा, माताजी, फिर दुकानदार ही अपने मन में ये सोचने लगा और मैं खुद ये चीज़ सोचने लगा कि इस माँ की दवा तो सिर्फ उसके दोनों बेटे के पास है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके भी घर में, आपके भी गांव में आपके बूढ़े माँ हैं, बाप हैं, तो आप सब कहीं हिल स्टेशन पर जाने की बजाय उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। दोस्तों, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप
अपने पेरेंट्स जो आपके माँ हैं, पिता हैं, गांव में रहते हैं, दोस्तों वो आपकी जो छुट्टी पड़ती है ना गर्मी में या ठंडी में, तो वो सिर्फ इसी इंतज़ार में रहते हैं कि इतने दिन के बाद मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे। लेकिन बच्चे आज ये सोचते हैं कि अरे चलो कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं यहाँ जाते हैं, कहीं मनाली जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो दोस्तों जो आज आप कर रहे हो, सेम यही चीज़ आपके जो बच्चे हैं वो भी करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप सभी जितने भी भाईजान बहन जी सुन रहे हैं, वे लोग कृपया कभी भी छुट्टी पड़ती है तो किसी भी हिल स्टेशन पे न जाके, अगर आपके घर में माँ है, बाप है, गांव में है, तो उनके पास जाइए। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। धन्यवाद।